बड़ी खबर मिल रही है। योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। लोक भवन में बैठक हुई और अब माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का एक ही निदेशक होगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। ये भी उसी प्रकार की योजना है। ये सोनभद्र जिले की है, वो सिद्धार्थनगर की थी, और ये सोनभद्र की दुद्धी तहसील के स्थित ग्राम बीसों में ग्राम कोरची एवं ग्राम कुदरी अर्थात कुल 160 हेक्टेयर गैर वन भूमि कृषक भूमि प्रभागीय वन अधिकारी रेणुकूट वन विभाग प्रभाग रेणुकूट सोनभद्र के नाम हस्तांतरित की गई। ये अपने आप में सुविधा की दृष्टि से भी और ज्यादा से ज्यादा हम माइनर और रजबाहे बना सके, इसमें 22 नहरों के 27 भागों को पूर्ण किया जाएगा। ये भी अपने आप में ये पेंडिंग था और हम समझते हैं कि ये योजना हमारे सिंचाई विभाग के लिए और खासतौर से कृषकों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी, जो लोग इसमें महसूस भी करते थे काफ़ी दिनों से। एक व्यवस्था और लागू आज हुई है शिक्षा विभाग का। अभी तक हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा निदेशालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण एवं साक्षरता निदेशालय, इससे संबंधित काम महानिदेशक बेसिक शिक्षा के पास थे। लेकिन चूंकि नई शिक्षा नीति जो आई उसमें प्रारंभ से लेकर यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। उनको एक साथ देखा गया है कि बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक, और हमारे वहाँ कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा व्यवस्था बेसिक शिक्षा में थी, और कहीं कहीं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूल भी माध्यमिक शिक्षा में आते थे। तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक हम जूनियर सेक्शंस को भी बेसिक में देखते थे। इसलिए काफी कुछ काम में सुगमता लाने के लिए जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। नई व्यवस्था के अनुसार अब बेसिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे। इसके अतिरिक्त एक महानिदेशक का पद जो अभी तक केवल बेसिक शिक्षा को गवर्न करता था, अब बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को दोनों को गवर्न करेगा, और उससे कार्य की गति भी बढ़ेगी और सामंजस्य भी बैठेगा। तो कार्य की सुगमता की दृष्टि से ये व्यवस्था लागू की गई, क्योंकि नई शिक्षा की नीति में ये व्यवस्था थी कि 1 से लेकर 12 तक एक साथ देखा जाए। इसलिए हमने उसको निदेशालय में एक ऐसा व्यक्ति को बना दिया ताकि उसमें हमको काफी कुछ सहूलियत मिलेगी। ऐसा है, निदेशालय एक किया है, सचिवालय भी एक नहीं किया, निदेशालय एक किया। दोनों के निदेशालय को कभी कभी होता क्या था कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो ट्रांसफर पोस्टिंग की स्थिति थी, या कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय वो माध्यमिक से भी डील होते थे और बेसिक से भी डील होते थे। इसलिए ये किया गया है। ऐसा है, अब आप देख लीजिएगा, हमने निदेशालय दोनों के इस प्रकार से किया है कि दोनों के निदेशालय अलग करेंगे। उनको गवर्न करने वाला एक महानिदेशक का पद है, जो अभी तक केवल महानिदेशक का पद केवल बेसिक शिक्षा में देखता था, अब उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये माध्यमिक भी आ गया। ये किया है, मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा हुजूर। अरे साहब, मैं तो हर बात मानने को तैयार हूँ, आपकी क्या क्यों चिंता करो। एक व्यवस्था जनपद वाराणसी में एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय का निर्माण के संबंध में ये एक योजना बनाई गई थी। इसमें 2021 में राजस्व विभाग का एक शासनादेश था कि जिसके तहत राजस्व जो शहरी नियोजन विभाग यानी आवास और शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन के ऊपर उन्होंने वो जमीन छोड़ दी थी। लेकिन अब नई व्यवस्था के अनुसार वो शासनादेश हमने बदल के विकास प्राधिकरण को ही उसमें अधिकृत किया जाएगा और वो पीपीपी मॉडल के ऊपर उसको आगे रख करवाएगा, ताकि एकीकृत मंडलीय स्तर के जितने भी कार्यालय हैं वो वहां पर एक बिल्डिंग में आ सकते हैं। मेरे 5 विषय हो गए। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री
देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किए हैं उसी के बारे में विस्तार से बता रहे थे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, जो कि वित्त विभाग के भी मंत्री हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि कैसे बेसिक शिक्षा विभाग का निदेशक अलग होगा, माध्यमिक शिक्षा का अलग होगा, लेकिन दोनों विभागों में एक महानिदेशक का पद बनाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।